सारांश ये है कि पहले कहानियों के बीच में नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में तड़पते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दुख पाते हैं, लेकिन कथा के अंत के अंदर नायक और नायिका का मिलन हो जाता है और कथा का समापन बड़ा सुखद होता है। लेकिन महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा एक ऐसी कथा है जिसका अंत भी सुखद नहीं है। दोनों की कहानी का अंत दुखद है। दोनों एक दूसरे के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। और ये जो महेंद्र और मूमल की कहानी है, ये लिखी किसने थी? मीनाक्षी स्वामी। और कहानी में छोटा सा ट्रेलर बता देता हूं मैं, 1.5 मिनट का ट्रेलर है इसका। आप इतना याद रहे कि महेंद्र कांक का राजकुमार था, अमरकोट का, और मूमल कांक की है, लोदरवा की। अमरकोट वर्तमान में कहां है? अमरकोट पाकिस्तान में चला गया है। अमरकोट पाकिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन आज भी अगर बीच में से बाउंड्री नहीं हो तो लोदरवा से डिस्टेंस मात्र 45 किलोमीटर का है। 50 ज्यादा से ज्यादा होगा, 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इधर महेंद्र जो अमरकोट का राजकुमार है, इस महेंद्र की एक बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी गुजरात, और गुजरात का कोई एक राजा था हमीर जडेजा करके। हमीर जडेजा के साथ में महेंद्र की सिस्टर की शादी हो रखी थी। इसका मतलब हमीर रिश्ते में महेंद्र के क्या लगता था? जीजा। एक दिन हमीर अपने ससुराल अमरकोट आया हुआ था और शाम को ये दोनों साला और जीजा बेटे बेटे बोलते हैं कि आखेट खेलने के लिए चलते हैं। हमारे राजा महाराजा और राजकुमारों को शिकार खेलने का वैसे भी शौक रहा था, तो महेंद्र और हमीर आखेट खेलने के लिए निकलते हैं। जैसे ही ये आखेट खेलने के लिए निकले, इन्हें खरगोश नजर आता है और इन दोनों ने आज ये निश्चय कर लिया कि हम इस खरगोश का शिकार करेंगे। लेकिन खरगोश बड़ा चालाक होता है और इन दोनों को वो खरगोश इधर उधर भगाता रहा। इन्होंने सैकड़ों तीर चलाए, लेकिन एक भी निशाना सटीक खरगोश को नहीं लगा। खरगोश इनको 30-35 किलोमीटर अपने पीछे भगाता है, इधर उधर रेत के दौरों में। और जैसे ही सांझ का हल्का अंधेरा होने लगता है, खरगोश अंधेरे का फायदा उठाकर किसी झाड़ी में छिप जाता है। महेंद्र मूमल उस खरगोश का, महेंद्र और ये हमीर उस खरगोश का शिकार करने में असफल रहे थे। असफल तो रहे जो रहे, लेकिन रात के अंधेरे में खरगोश के पीछे भागते भागते रास्ता और भटक गए थे। और अमरकोट से 35-40 किलोमीटर दूर रेत के दौरों में कहीं खरगोश ने लाकर उनको छोड़ दिया था। गूगल मैप भी नहीं होता था, अंधेरा था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। रात के समय आदमी जाए तो जाए कहाँ? और ये महेंद्र और हमीर रास्ता भटकते भटकते अमरकोट की बजाय लोदरवा आ जाते हैं। रात भर लोदरवा में एक नदी बहती थी, उस समय काक नदी, जिसको काकने या मसूरदी नदी भी कहा जाता है। रात के समय भटकते भटकते ये नदी के किनारे पहुंचे, वहां बैठे रहे, पानी वानी पिया। सुबह सूर्योदय होने के बाद उन्होंने देखा तो नदी के उस पार एक कोई महल नजर आ रहा है। वो महल महेंद्र और हमीर को अभी तो नहीं पता किसका है, लेकिन वो महल किसका हुआ करता था? मूमल का। मूमल मेड़ी उस महल को कहा जाता था। हमीर और महेंद्र जैसे तैसे नदी पार करके उस महल की तरफ बढ़ते हैं और वहां सुरक्षा कर्मियों से जाकर मदद मांगते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम राजकुमार हैं, ये गुजरात का राजकुमार, मैं अमरकोट का राजकुमार। रात को रास्ता भटक गए थे, रात से भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन करवाइए और भोजन करवाने के बाद हमें अमरकोट का रास्ता बता दीजिए ताकि हम हमारे घर जा सकें। हमारे राजस्थान में वैसे भी अतिथि देवो भवे की संस्कृति है। उन महेंद्र और हमीर नाम के राजकुमारों को भोजन करवाया गया। महेंद्र बेहद खूबसूरत राजकुमार था। जिस समय महेंद्र और हमीर भोजन कर रहे थे, उस समय मूमल की नजर महेंद्र पर पड़ जाती है। पहली नजर में प्रेम हो जाता है। इस भोजन के बाद महेंद्र से मूमल ने मिलने की इच्छा जाहिर की। महेंद्र भी मिलने का इच्छुक था, इसलिए भोजन करने के बाद महेंद्र और मूमल की मुलाकात होती है। लेकिन ये मुलाकात जीने मरने की कस्मों के साथ समाप्त होती है। एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे के वादे महेंद्र मूमल से कर रहा है। मूमल भी इस प्रकार के वादे कर रही है, लेकिन महेंद्र की आदत थी कि वो कुछ भी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए महेंद्र ने मूमल को पहले से बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, 4 विवाह मेरे पहले हो चुके हैं, 4 रानियां मेरे पहले से है। मूमल ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे से मिलने का वादा कीजिए। और महेंद्र और मूमल एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। वादा यहां तक हो गया कि महेंद्र ने मूमल को यह कहा कि मैं रोजाना शाम को अमरकोट से लोदरवा के लिए अप डाउन करूंगा, रोजाना तुमसे मुलाकात करने आया करूंगा, एक दिन भी मिस नहीं करूंगा। और मूमल ने कहा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। महेंद्र ये वादा करके यहां से अमरकोट लौटता है। अमरकोट में अपना एक ऊंट तैयार करता है जो भागने में बहुत तेज था। उस ऊंट का नाम था चीतल।
और ये चित्तल ऊंट लेकर के अब महेंद्र रोजाना शाम को 8-9 बजे तक घर रहता। जैसे ही घर वाले सोते चित्तल निकालता और सीधा लोदरवा के लिए आ जाता। रात भर मूमल से मुलाकात होती काक नदी के किनारे, और सुबह 3-4 बजे सूरज उगने से पहले महेंद्र वापस अमरकोट पहुंच जाता। 11-12 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। महेंद्र विवाहित था, तो उसकी रानियों को संदेह होने लगा कि बंदा रात को गायब होता है, सुबह तक गायब रहता है, आखिर आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। रानियों ने पूरी खुफिया जानकारी इकट्ठी की तो पता लगा कि महेंद्र तो लोदरवा जा रहा है। रानियों ने ये बात महेंद्र की माता और पिता को बताई, और महेंद्र के पिता उस समय वहां के वीरसाल सोडा हुआ करते थे, जो कि अमरकोट के राजा होते थे। उन्होंने इस चित्तल ऊंट को गायब करवा दिया। उन्होंने कहा कि महेंद्र की जब गाड़ी नहीं रहेगी तो जाएगा कहां से, और उन्होंने चित्तल ऊंट को गायब करवा दिया। हालांकि यहाँ अलग अलग कथाकारों ने अपने अपने हिसाब से कथा को मोड़ दे दिया है। कुछ कथाकार लिखते हैं कि ऊंट गायब नहीं हुआ था, ऊंट बीमार होकर के मर गया था। कुछ कथाकार लिखते हैं कि महेंद्र के पिता ने ही ऊंट को मरवा दिया था। कुछ कथाकार कहते हैं कि महेंद्र के पिता ने ये ऊंट महंगे दामों में बेच दिया था। जितने मुख उतनी बातें हैं। जो भी वाह, हमें तो सिंपल सा याद रखना कि महेंद्र के पास अब चित्तल ऊंट नहीं रहा। अब महेंद्र को लोदरवा जाना है, चित्तल ऊंट गायब है, तो महेंद्र ने एक ऊंटनी का सहारा लिया। ऊंटनी का नाम था आंगी। ऊंटनी का नाम क्या था? आंगी। लेकिन आंगी नई नवेली ऊंटनी है, रास्ता नहीं जानती। अमरकोट से लोदरवा का कौन सा हाईवे है जानती नहीं है। अब चित्तल तो उस रनवे पर रोजाना दौड़ता था, उसे तो पता था कि कितनी स्पीड से चलना है, कितने टाइम पर मेमल को वापस वहां से लाना है, ले जाना है। आंगी पर सवार होकर के महेंद्र अगले दिन जैसे ही लोदरवा के लिए रवाना हुआ, आंगी रास्ता भटक जाती है। आंगी इधर उधर रेत के दौरों में महेंद्र को भटकाती है। रात को लगभग 2 बजे तक आंगी लोदरवा नहीं पहुंचती है। रेत के दौरों में भगवान जाने महेंद्र को कहां भटका रही है। महेंद्र गुस्से में है और आंगी पर चाबुक से बार बार वार कर रहा है, और महेंद्र की चोटों को देख करके वो आंगी और गुस्से में रेत के दौरों में भटक रही है। उधर मूमल काक नदी के किनारे महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही है कि महेंद्र अब आए, महेंद्र अब आए, लेकिन रात के 2:30 बजे तक महेंद्र नहीं लौटा। महेंद्र की प्रतीक्षा में मूमल को नींद भी आने लगी। मूमल की एक बहन और हुआ करती थी सुमल। मूमल की बहन का नाम था सुमल। और मूमल को जब इंतजार करते करते नींद आने लगी तो मूमल अपनी बहन सुमल के पास जाती और सुमल को कहती कि सुमल, मुझे पक्का भरोसा है कि महेंद्र आएगा तो सही, लेकिन आज भगवान जाने इतनी देरी क्यों हो रही है। मुझे नींद आ रही है और मैं सोना नहीं चाहती, इसलिए उठ जा सुमल, तू नींद मत ले। अपन दोनों बहनें तब तक चोर सिपाही वाला खेल खेल लेते हैं, ताकि मुझे नींद भी नहीं आएगी और महल से दिख भी जाएगा। जैसे ही महेंद्र की गाड़ी आएगी दिख जाएगी, मैं उतर करके महेंद्र से मुलाकात करके आ जाऊंगी। और दोनों बहनें मूमल और सुमल चोर सिपाही वाला खेल खेलने लग जाती है। सुमल सिपाही बन जाती है, मूमल चोर बन जाती है, और दोनों खेल खेलते खेलते 4 बज जाते हैं, लेकिन महेंद्र नहीं आता है। इसलिए दोनों बहनें थक करके महेंद्र की प्रतीक्षा करके सो जाती है। सुमल ने सिपाही जैसे वस्त्र पहन रखे थे और मूमल ने चोर जैसे महिला के वस्त्र पहन रखे थे, और दोनों बहनें साथ में ही सो जाती हैं। नींद आ जाती है। महेंद्र देर सवेर वो आंगी महेंद्र को सुबह 5-5:30 बजे लोदरवा पहुंचाती है। महेंद्र ने देखा कि नदी के किनारे जहां मिलने का रोजाना का ठिकाना था वहां मूमल नहीं है, तो महेंद्र महल की तरफ जाता है और वहां जाकर देखा तो मूमल सो रही है, लेकिन मूमल के पास में उसकी बहन सुमल सो रही थी। लेकिन सुमल के कपड़े पुरुषों जैसे थे, क्योंकि चोर सिपाही का खेल खेलते खेलते सुमल और मूमल साथ में ही सो गई थी। और महेंद्र अपने मन में गलत ख्यालों को उत्पन्न कर लेता है। महेंद्र ने पुरुष जैसे वस्त्र में उसको सोता देख करके हजारों अपने दिमाग में गलत ख्यालों को उत्पन्न कर लेता है, और गुस्से के अंदर अपने हाथ में जो चाबुक था उसको वहीं पटक करके कसम खा लेता है कि इस प्रकार से अगर मूमल को धोखा देना था तो मुझे रोजाना परेशानी क्यों किया। और चाबुक को गुस्से में पटक करके महेंद्र वहां से निकल जाता है और मन ही मन कसम खा लेता कि आज के बाद मैं मूमल से मुलाकात करने के लिए दोबारा कभी नहीं आऊंगा। जबकि महेंद्र के मन में उत्पन्न ये विचार सरासर गलत थे, लेकिन उसने हकीकत जानी नहीं थी। वो पुरुषों जैसे वस्त्र में जो मूमल के पास सो रही थी वो उसकी बहन थी। बहन का नाम क्या था? सुमल। लेकिन क्या कर सकते हैं, गलत फहमियां उत्पन्न होने में समय नहीं लगता। महेंद्र वहां से निकल जाता है। मूमल जैसे ही सुबह उठी और उठकर अपने महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सीढ़ियों में वो चाबुक पड़ा था, और मूमल देखते ही पहचान गई कि ये चाबी तो महेंद्र की गाड़ी की है, क्योंकि चाबुक का मतलब वो समझ ही जाते हो जो पशुओं पर वार करने वाला, और चाबुक को पहचान ही लिया था। मूमल समझ गई थी कि महेंद्र आया तो था लेकिन मुझे नींद आ गई होगी।
फिर मुमल ये भी समझ गई होगी कि मैं सुमल के साथ सो रही थी, सुमल ने पुरुषों जैसे वस्त्र पहन रखे थे, हो सकता है महेंद्र के मन में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो गई हो। लेकिन मुमल यही सोच रही थी कि आज शाम को जब महेंद्र मिलने आएगा तो उसे सारी सच्चाई बता करके इन गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। मुमल अगले दिन फिर इंतजार करती रही, महेंद्र नहीं आया। 5, 7, 10 दिन तक मुमल कंटिन्यू इंतजार कर रही थी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। जब महेंद्र नहीं आया तो मुमल ने महेंद्र को पत्र भेजा, 5, 7 पत्र भेजे, किसी पत्र का रिप्लाई तक नहीं आया। तो मुमल ने निर्णय लिया कि वो स्वयं महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जाएगी। मुमल भी राजकुमारी है तो पूरे बंदोबस्त के साथ जाएगी, साथ में कुछ सेवक सेविकाएं भी चलेंगे, और मुमल अपना रथ लेकर के लोदरवा से अमरकोट के लिए जाती है। जैसे ही मुमल के अमरकोट में प्रवेश करने की सूचना महेंद्र को लगी, महेंद्र भी तो राजकुमार है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कमरा किराए लेके रह रहा है, महल में रहता है, पूरे सुरक्षा कर्मी है, सेवक सेविकाएं सब कुछ वहां पर है। महेंद्र ने अपने तमाम वहां सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो भी थे उनको कहा कि मुमल जब भी आए मुमल को प्रवेश मत देना, और अगर मुमल जिद करे तो एक ही बात कह देना कि महेंद्र मर गया है, महेंद्र जीवित ही नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मुमल एड्रेस ढूंढते ढूंढते महेंद्र के महल तक पहुंची। महल में प्रवेश करने लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश नहीं दिया। लेकिन मुमल जिद करने लगी कि मुझे महेंद्र से मिलना है, मैं अमरकोट की राजकुमारी हूँ। सुरक्षा कर्मियों ने सीधा सीधा कह दिया कि महेंद्र को मरे हुए 5 दिन हो गए, महेंद्र मर गया है। और जैसे ही महेंद्र के मरने की खबर सुरक्षा कर्मियों ने मुमल को बताई, मुमल इस दर्द भरी खबर को सहन नहीं कर पाती है, उसका हृदय टूट जाता है, हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और मुमल वहीं मर करके गिर जाती है। मुमल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है महेंद्र के महल के प्रवेश द्वार पर। और कुछ सुरक्षा कर्मी भागे भागे महेंद्र के पास गए और जाकर कहा कि तुम्हारे मरने की खबर हमने जैसे ही मुमल राजकुमारी को दी, मुमल आपके खबर की सुनकर इतनी दुखी हुई कि वो मौत को प्राप्त हो चुकी, उसने प्राण त्याग दिए हैं। महेंद्र माथा पकड़कर बैठ जाता है। महेंद्र मन ही मन सोचता है कि कितना सच्चा प्रेम करती होगी मुमल मुझसे, कि मेरी मरने की खबर पाकर के वो मर गई, इससे सच्चा प्रेम तो क्या होगा। महेंद्र भागा भागा सीढ़ियों से आता है और मुमल के पास आकर के रोने लगता है, विलाप करने लगता है कि मुमल मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन जाने के बाद में कुछ नहीं हो सकता, मुमल तो चली गई है। और महेंद्र मुमल के मर्त शरीर के पास बैठकर घंटों घंटों तक विलाप करता रहा। और विलाप करते करते महेंद्र मानसिक रूप से विषक्त हो जाता है, पागल हो जाता है, महल छोड़ करके रेगिस्तान के दौरों में चला जाता है। जब तक जीता रहा तब तक मुमल मुमल उन रेगिस्तान के दौरों में पुकारता रहा, और कई वर्षों बाद महल में कभी वापस नहीं आया। रेत के दौरों में भटकते हुए महेंद्र भी प्राण त्याग देता है। कहानी की समाप्ति हो जाती है। नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ये महेंद्र और मुमल की जो दुखद कथा है, इस गीत का वर्णन कौन से लोकगीत में किया गया है? मुमल। तो लिख लो फटाफट, मुमल के अंदर पहला लिखो, प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर, प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर, प्रसिद्ध यानी मुमल गीत फेमस कहां का है? लोदरवा जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर। प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर। गीत में मुमल का नक से सिक तक सुंदरता का वर्णन है। गीत में मुमल के नक से सिक तक सुंदरता का वर्णन है। गीत में मुमल के नक से सिक तक, नक से सिक तक। सारांश यह है कि पहले कहानियों के बीच में नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में तड़पते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दुख पाते हैं। लेकिन कथा के अंत के अंदर नायक और नायिका का मिलन हो जाता है और कथा का समापन बड़ा सुखद होता है। लेकिन महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा एक ऐसी कथा है जिसका अंत भी सुखद नहीं है। दोनों की कहानी का अंत दुखद है। दोनों एक दूसरे के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। और ये जो महेंद्र और मुमल की कहानी है, ये लिखी किसने थी? मीनाक्षी स्वामी। और कहानी में छोटा सा ट्रेलर बता देता हूं मैं, 1.5 मिनट का ट्रेलर है इसका। आप इतना याद रहे कि महेंद्र कहां का राजकुमार था? अमरकोट का। और मुमल कहां की है? लोदरवा की। अमरकोट वर्तमान में कहां है? अमरकोट पाकिस्तान में चला गया है। अमरकोट पाकिस्तान का क्षेत्र है। लेकिन आज भी
अगर बीच में से बाउंड्री नहीं हो तो लोदरवा से डिस्टेंस मात्र 45 किलोमीटर का है, 50 ज्यादा से ज्यादा होगा, 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इधर महेंद्र जो अमरकोट का राजकुमार है, इस महेंद्र की एक बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी गुजरात, और गुजरात का कोई एक राजा था हमीर जडेजा करके। हमीर जडेजा के साथ में महेंद्र की सिस्टर की शादी हो रखी थी। इसका मतलब हमीर रिश्ते में महेंद्र के क्या लगता था, जीजा। एक दिन हमीर अपने ससुराल अमरकोट आया हुआ था और शाम को ये दोनों साला और जीजा बैठे बैठे बोलते हैं कि आखेट खेलने के लिए चलते हैं। हमारे राजा महाराजा और राजकुमारों को शिकार खेलने का वैसे भी शौक रहा था, तो महेंद्र और हमीर आखेट खेलने के लिए निकलते हैं। जैसे ही ये आखेट खेलने के लिए निकले, इन्हें खरगोश नजर आता है और इन दोनों ने आज ये निश्चय कर लिया कि हम इस खरगोश का शिकार करेंगे। लेकिन खरगोश बड़ा चालाक होता है और इन दोनों को वो खरगोश इधर उधर भगाता रहा। इन्होंने सैकड़ों तीर चलाए लेकिन एक भी निशाना सटीक खरगोश को नहीं लगा। खरगोश इनको 30-35 किलोमीटर अपने पीछे भगाता है, इधर उधर रेत के दौरों में। और जैसे ही सांझ का हल्का अंधेरा होने लगता है, खरगोश अंधेरे का फायदा उठाकर किसी झाड़ी में छिप जाता है। महेंद्र मुमल उस खरगोश का, महेंद्र और ये हमीर उस खरगोश का शिकार करने में असफल रहे थे। असफल तो रहे जो रहे, लेकिन रात के अंधेरे में खरगोश के पीछे भागते भागते रास्ता और भटक गए थे और अमरकोट से 35-40 किलोमीटर दूर रेत के दौरों में कहीं खरगोश ने लाकर उनको छोड़ दिया था। गूगल मैप भी नहीं होता था, अंधेरा था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, रात के समय आदमी जाए तो जाए कहाँ। और ये महेंद्र और हमीर रास्ता भटकते भटकते अमरकोट की बजाय लोदरवा आ जाते हैं। रात भर लोदरवा में एक नदी बहती थी, उस समय काक नदी, जिसको काकने या मसूरदी नदी भी कहा जाता है। रात के समय भटकते भटकते ये नदी के किनारे पहुंचे, वहां बैठे रहे, पानी वानी पिया। सुबह सूर्योदय होने के बाद उन्होंने देखा तो नदी के उस पार एक कोई महल नजर आ रहा है। वो महल महेंद्र और हमीर को अभी तो नहीं पता किसका है, लेकिन वो महल किसका हुआ करता था, मुमल का। मुमल मेड़ी उस महल को कहा जाता था। हमीर और महेंद्र जैसे तैसे नदी पार करके उस महल की तरफ बढ़ते हैं और वहां सुरक्षा कर्मियों से जाकर मदद मांगते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम राजकुमार हैं, ये गुजरात का राजकुमार, मैं अमरकोट का राजकुमार। रात को रास्ता भटक गए थे, रात से भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन करवाइए और भोजन करवाने के बाद हमें अमरकोट का रास्ता बता दीजिए ताकि हम हमारे घर जा सकें। हमारे राजस्थान में वैसे भी अतिथि देवो भवे की संस्कृति है। उन महेंद्र और हमीर नाम के राजकुमारों को भोजन करवाया गया। महेंद्र बेहद खूबसूरत राजकुमार था। जिस समय महेंद्र और हमीर भोजन कर रहे थे, उस समय मुमल की नजर महेंद्र पर पड़ जाती है। पहली नजर में प्रेम हो जाता है। इस भोजन के बाद महेंद्र से मुमल ने मिलने की इच्छा जाहिर की। महेंद्र भी मिलने का इच्छुक था, इसलिए भोजन करने के बाद महेंद्र और मुमल की मुलाकात होती है। लेकिन ये मुलाकात जीने मरने की कस्मों के साथ समाप्त होती है। एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे के वादे महेंद्र मुमल से कर रहा है। मुमल भी इस प्रकार के वादे कर रही है, लेकिन महेंद्र की आदत थी कि वो कुछ भी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए महेंद्र ने मुमल को पहले से बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, 4 विवाह मेरे पहले हो चुके हैं, 4 रानियां मेरे पहले से है। मुमल ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे से मिलने का वादा कीजिए। और महेंद्र और मुमल एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। वादा यहां तक हो गया कि महेंद्र ने मुमल को यह कहा कि मैं रोजाना शाम को अमरकोट से लोदरवा के लिए अप डाउन करूंगा, रोजाना तुमसे मुलाकात करने आया करूंगा, एक दिन भी मिस नहीं करूंगा। और मुमल ने कहा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। महेंद्र ये वादा करके यहां से अमरकोट लौटता है। अमरकोट में अपना एक ऊंट तैयार करता है जो भागने में बहुत तेज था। उस ऊंट का नाम था चित्तल। और ये चित्तल ऊंट लेकर के अब महेंद्र रोजाना शाम को 8-9 बजे तक घर रहता। जैसे ही घर वाले सोते, चित्तल निकालता और सीधा लोदरवा के लिए आ जाता। रात भर मुमल से मुलाकात होती काक नदी के किनारे, और सुबह 3-4 बजे सूरज उगने से पहले महेंद्र वापस अमरकोट पहुंच जाता। 11-12 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। महेंद्र विवाहित था, तो उसकी रानियों को संदेह होने लगा कि बंदा रात को गायब होता है, सुबह तक गायब रहता है, आखिर आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। रानियों ने पूरी खुफिया जानकारी इकट्ठी की तो पता लगा कि महेंद्र तो लोदरवा जा रहा है। रानियों ने ये बात महेंद्र की माता और पिता को बताई, और महेंद्र के पिता उस समय वहाँ के वीरसाल सोडा हुआ करते थे, जो कि अमरकोट के राजा होते थे। उन्होंने इस चित्तल ऊंट को गायब करवा दिया।
उन्होंने कहा कि महेंद्र की जब गाड़ी नहीं रहेगी तो जाएगा कहां से, और उन्होंने चित्तल ऊंट को गायब करवा दिया। हालांकि यहाँ अलग अलग कथाकारों ने अपने अपने हिसाब से कथा को मोड़ दे दिया है। कुछ कथाकार लिखते हैं कि ऊंट गायब नहीं हुआ था, ऊंट बीमार होकर के मर गया था। कुछ कथाकार लिखते हैं कि महेंद्र के पिता ने ही ऊंट को मरवा दिया था। कुछ कथाकार कहते हैं कि महेंद्र के पिता ने यह ऊंट महंगे दामों में बेच दिया था। जितने मुख उतनी बातें हैं। जो भी वाह, हमें तो सिंपल सा याद रखना कि महेंद्र के पास अब चित्तल ऊंट नहीं रहा। अब महेंद्र को लोदरवा जाना है, चित्तल ऊंट गायब है, तो महेंद्र ने एक ऊंटनी का सहारा लिया। ऊंटनी का नाम था आंगी। ऊंटनी का नाम क्या था? आंगी। लेकिन आंगी नई नवेली ऊंटनी है, रास्ता नहीं जानती। अमरकोट से लोदरवा का कौन सा हाईवे है जानती नहीं है। अब चित्तल तो उस रनवे पर रोजाना दौड़ता था, उसे तो पता था कि कितनी स्पीड से चलना है, कितने टाइम पर मेमल को वापस वहां से लाना है, ले जाना है। आंगी पर सवार होकर के महेंद्र अगले दिन जैसे ही लोदरवा के लिए रवाना हुआ, आंगी रास्ता भटक जाती है। आंगी इधर उधर रेत के दौरों में महेंद्र को भटकाती है। रात को लगभग 2 बजे तक आंगी लोदरवा नहीं पहुंचती है। रेत के दौरों में भगवान जाने महेंद्र को कहां भटका रही है। महेंद्र गुस्से में है और आंगी पर चाबुक से बार बार वार कर रहा है, और महेंद्र की चोटों को देख करके वो आंगी और गुस्से में रेत के दौरों में भटक रही है। उधर मूमल काक नदी के किनारे महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही है कि महेंद्र अब आए, महेंद्र अब आए, लेकिन रात के 2:30 बजे तक महेंद्र नहीं लौटा। महेंद्र की प्रतीक्षा में मूमल को नींद भी आने लगी। मूमल की एक बहन और हुआ करती थी, सुमल। मूमल की बहन का नाम था सुमल। और मूमल को जब इंतजार करते करते नींद आने लगी तो मूमल अपनी बहन सुमल के पास जाती और सुमल को कहती कि सुमल, मुझे पक्का भरोसा है कि महेंद्र आएगा तो सही, लेकिन आज भगवान जाने इतनी देरी क्यों हो रही है। मुझे नींद आ रही है और मैं सोना नहीं चाहती, इसलिए उठ जा सुमल, तू नींद मत ले। अपन दोनों बहने तब तक चोर सिपाही वाला खेल खेल लेते हैं, ताकि मुझे नींद भी नहीं आएगी और महल से दिख भी जाएगा। जैसे ही महेंद्र की गाड़ी आएगी दिख जाएगी, मैं उतर करके महेंद्र से मुलाकात करके आ जाऊंगी। और दोनों बहनें मूमल और सुमल चोर सिपाही वाला खेल खेलने लग जाती है। सुमल सिपाही बन जाती है, मूमल चोर बन जाती है, और दोनों खेल खेलते खेलते 4 बज जाते हैं, लेकिन महेंद्र नहीं आता है। इसलिए दोनों बहनें थक करके महेंद्र की प्रतीक्षा करके सो जाती है। सुमल ने सिपाही जैसे वस्त्र पहन रखे थे और मूमल ने चोर जैसे महिला के वस्त्र पहन रखे थे, और दोनों बहनें साथ में ही सो जाती हैं। नींद आ जाती है। महेंद्र देर सवेर वो आंगी महेंद्र को सुबह 5 साढ़े 5 बजे लोदरवा पहुंचाती है। महेंद्र ने देखा कि नदी के किनारे जहाँ मिलने का रोजाना का ठिकाना था वहाँ मूमल नहीं है, तो महेंद्र महल की तरफ जाता है और वहां जाकर देखा तो मूमल सो रही है, लेकिन मूमल के पास में उसकी बहन सुमल सो रही थी, लेकिन सुमल के कपड़े पुरुषों जैसे थे, क्योंकि चोर सिपाही का खेल खेलते खेलते सुमल और मूमल साथ में ही सो गई थी। और महेंद्र अपने मन में गलत ख्यालों को उत्पन्न कर लेता है। महेंद्र ने पुरुष जैसे वस्त्र में उसको सोता देख करके हजारों अपने दिमाग में गलत ख्यालों को उत्पन्न कर लेता है, और गुस्से के अंदर अपने हाथ में जो चाबुक था उसको वहीं पटक करके कसम खा लेता है कि इस प्रकार से अगर मूमल को धोखा देना था तो मुझे रोजाना परेशानी क्यों किया। और चाबुक को गुस्से में पटक करके महेंद्र वहां से निकल जाता है और मन ही मन कसम खा लेता कि आज के बाद मैं मूमल से मुलाकात करने के लिए दोबारा कभी नहीं आऊंगा। जबकि महेंद्र के मन में उत्पन्न ये विचार सरासर गलत थे, लेकिन उसने हकीकत जानी नहीं थी। वो पुरुषों जैसे वस्त्र में जो मूमल के पास सो रही थी वो उसकी बहन थी। बहन का नाम क्या था? सुमल। लेकिन क्या कर सकते हैं, गलत फहमियां उत्पन्न होने में समय नहीं लगता। महेंद्र वहां से निकल जाता है। मूमल जैसे ही सुबह उठी और उठकर अपने महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सीढ़ियों में वो चाबुक पड़ा था, और मूमल देखते ही पहचान गई कि ये चाबी तो महेंद्र की गाड़ी की है, क्योंकि चाबुक का मतलब वो समझ ही जाते हो जो पशुओं पर वार करने वाला, और चाबुक को पहचान ही लिया था। मूमल समझ गई थी कि महेंद्र आया तो था, लेकिन मुझे नींद आ गई होगी। फिर मूमल ये भी समझ गई होगी कि मैं सुमल के साथ सो रही थी, सुमल ने पुरुषों जैसे वस्त्र पहन रखे थे, हो सकता महेंद्र के मन में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो गई हो। लेकिन मूमल यही सोच रही थी कि आज शाम को जब महेंद्र मिलने आएगा तो उसे सारी सच्चाई बता करके इन गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। मूमल अगले दिन फिर इंतजार करती रही, महेंद्र नहीं आया। 5, 7, 10 दिन तक मूमल कंटिन्यू इंतजार कर रही थी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। जब महेंद्र नहीं आया तो मूमल ने महेंद्र को पत्र भेजा, 5-7 पत्र भेजे, किसी पत्र का रिप्लाई तक नहीं आया। तो मूमल ने निर्णय लिया कि वो स्वयं महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जाएगी। मूमल भी राजकुमारी है तो पूरे बंदोबस्त के साथ जाएगी, साथ में कुछ सेवक सेविकाएं भी चलेंगे, और मूमल अपना रथ लेकर के लोदरवा से अमरकोट के लिए जाती है। जैसे ही
मुम्मल के अमरकोट में प्रवेश करने की सूचना महेंद्र को लगी। महेंद्र भी तो राजकुमार है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कमरा किराए लेके रह रहा है, महल में रहता है, पूरे सुरक्षा कर्मी है, सेवक सेविकाएं सब कुछ वहां पर है। महेंद्र ने अपने तमाम वहां सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो भी थे उनको कहा कि मुम्मल जब भी आए मुम्मल को प्रवेश मत देना, और अगर मुम्मल जिद करे तो एक ही बात कह देना कि महेंद्र मर गया है, महेंद्र जीवित ही नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मुम्मल एड्रेस ढूंढते ढूंढते महेंद्र के महल तक पहुंची। महल में प्रवेश करने लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश नहीं दिया, लेकिन मुम्मल जिद करने लगी कि मुझे महेंद्र से मिलना है, मैं अमरकोट की राजकुमारी हूं। सुरक्षा कर्मियों ने सीधा सीधा कह दिया कि महेंद्र को मरे हुए 5 दिन हो गए, महेंद्र मर गया है। और जैसे ही महेंद्र के मरने की खबर सुरक्षा कर्मियों ने मुम्मल को बताई, मुम्मल इस दर्द भरी खबर को सहन नहीं कर पाती है, उसका हृदय टूट जाता है, हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और मुम्मल वहीं मर करके गिर जाती है। मुम्मल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है महेंद्र के महल के प्रवेश द्वार पर। और कुछ सुरक्षाकर्मी भागे भागे महेंद्र के पास गए और जाकर कहा कि तुम्हारे मरने की खबर हमने जैसे ही मुम्मल राजकुमारी को दी, मुम्मल आपके खबर की सुनकर इतनी दुखी हुई कि वो मौत को प्राप्त हो चुकी, उसने प्राण त्याग दिए हैं। महेंद्र माथा पकड़कर बैठ जाता है। महेंद्र मन ही मन सोचता है कि कितना सच्चा प्रेम करती होगी मुम्मल मुझसे, कि मेरी मरने की खबर पाकर के वो मर गई, इससे सच्चा प्रेम तो क्या होगा। महेंद्र भागा भागा सीढ़ियों से आता है और मुम्मल के पास आकर के रोने लगता है, विलाप करने लगता है कि मुम्मल मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन जाने के बाद में कुछ नहीं हो सकता, मुम्मल तो चली गई है। और महेंद्र मुम्मल के मर्त शरीर के पास बैठकर घंटों घंटों तक विलाप करता रहा। और विलाप करते करते महेंद्र मानसिक रूप से विषक्त हो जाता है, पागल हो जाता है, महल छोड़कर के रेगिस्तान के दौरों में चला जाता है। जब तक जीता रहा तब तक मुम्मल मुम्मल उन रेगिस्तान के दौरों में पुकारता रहा और कई वर्षों बाद महल में कभी वापस नहीं आया। रेत के दौरों में भटकते हुए महेंद्र भी प्राण त्याग देता है। कहानी की समाप्ति हो जाती है। नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ये महेंद्र और मुम्मल की जो दुखद कथा है, इस गीत का वर्णन कौन से लोकगीत में किया गया है? मुम्मल। तो लिख लो फटाफट मुम्मल के अंदर पहला लिखो, प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर, प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर। प्रसिद्ध यानी मुम्मल गीत फेमस कहां का है? लोदरवा जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर। प्रसिद्ध लोदरवा जैसलमेर। गीत में मुम्मल का नक से सिक तक सुंदरता का वर्णन है। गीत में मुम्मल के नक से सिक तक सुंदरता का वर्णन है। गीत में मुम्मल के नक से सिक तक, नक से सिक तक